हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हम करवा चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाके आपको पूरे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी या फिर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है? जब हम किसी भी समीकरण को एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं तो उसे बहुपद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चर में बहुपद क्या होगी, यानी कोई भी अल्फाबेट है या कोई भी समीकरण है या फिर कोई भी डिजिट है, अगर उसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट आ रहा है तो उसे एक चर में बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेकिन बहुपद की होने की एक कंडीशन रहती है कि जो उसकी घातें हैं वो एक सीक्वेंस में चलें। जैसे कि ये है 2 1 फिर 0, यानी x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। 0 वाले को हम दिखाते नहीं है, एक नंबर आ जाता है उसकी जगह पर। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि क्या y की पावर 30 और y की पावर 1 यानी 2 ले लीजिए, चलिए, क्या ये एक बहुपद है? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जो इसके बीच की डिजिट होंगी उसे 0 के साथ इमेजिन कर सकते हैं। 0 के साथ कुछ भी इमेजिन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए जब इस सीक्वेंस में होगा तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर कहा जाए कि क्या अंडर रूट में y प्लस के y, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम इसकी पावर को मतलब डायरेक्ट ओरिजिनल उसमें वैल्यू में नहीं रख सकते, यानी 2 में नहीं रख सकते। परफेक्ट वैल्यू नहीं है ये 1/2 मानी जाएगी। तो इस टाइप का कोई भी बहुपद नहीं होता है। तो बस इसी उस पर आधारित है ये वाली चैप्टर एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है तो वो भी देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो अब घात कैसे ज्ञात करेंगे? आपको कोई भी समीकरण ऐसे दे रखी है, ठीक है, ये पूरी समीकरण मानी जाएगी। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस बहुपद की क्या होगी? घात होगी। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो इसकी घात कितनी होगी? 5। इसकी बात की जाए तो इसकी घात कितनी होगी? 8। अब यहाँ पे तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि y की पावर 0 या फिर x की पावर 0 कुछ भी ले लीजिए, उसे 1 माना जाता है। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं दिखाया गया तो हम उसे 0 की पावर के साथ इमेजिन कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। अब यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो एक चर में बहुपद यानी जिसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज किया गया हो, और बहुपद की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी है कि पावर सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्या ये एक चर में बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है x, और पावर भी सीक्वेंस में है 2 1, और जब कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कोई भी अल्फाबेट ना हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y की पावर 2 दे रखा है, अब ये अंडर रूट में है, तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बस अल्फाबेट अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये है, हम इसे नहीं कह सकते कि ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके अंडर रूट के अंदर टी है। ठीक है, पावर जो होनी चाहिए वो पूरी परफेक्ट होनी चाहिए, यानी टी की पावर 2 होता तो चल जाता, लेकिन टी की पावर 1/2 ये बहुपद का रूल ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये है, क्या ये एक चर में बहुपद है? तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, और फिलहाल इसकी पावर 1, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे -1, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे तो देखिए अल्फाबेट ही अलग अलग हो गए, तो ये तो एक चर में बहुपद हो ही नहीं सकता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सिर्फ हमें जिस अल्फाबेट को कहेगा सिर्फ हमें वही अल्फाबेट देखना है, और उसके साथ जो भी नंबर होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वही उसका क्या होगा? गुणांक होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि एक्स स्क्वायर कौन सा है? ये वाला है। अब इसके साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो क्या लिखेंगे? तो जब कोई नंबर नहीं होता तो हम उसके साथ क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ढूंढना है सिर्फ हमें, तो ये है, ये एक्स की पावर 3 है, इसे नहीं लेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर है।
ठीक है। इसका गुणांक क्या होगा, इसे माइनस के साइन के साथ अलग कर लेंगे। अब इसका जो गुणांक मानेंगे वो क्या मानेंगे, -1। जो साइन होता है वो भी उसी का होता है जो आगे लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, ये है। अब एक्स स्क्वायर के साथ डिजिट कौन सी है, π/2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। अब यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम उसे एक्स स्क्वायर को किसके साथ इमेजिन कर लेंगे, 0 के साथ, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 35 यानी 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें इसका लिखना है 35 की घात का, तो कोई भी चीज ले लीजिए x की पावर 35 प्लस के 2 ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। जो भी आपके डिजिट हो, जरूरी नहीं कि ये आंसर पीछे आंसर से मैच हो, बुक के पीछे जो आंसर दिए होते हैं उससे मैच हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें दे रखा है 2 पद, ये बीच में साइन आ जाता है तो इसे एक पद और इसे 2 पद कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 100 की घात का एक पदी, तो आप इसे डायरेक्ट 100 की x की पावर 100 कर दीजिए, y की पावर 100 कर दीजिए, 5x की पावर 100, कुछ भी कर दीजिए, सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो घात कैसे बताएंगे, मैंने अभी पीछे उदाहरण में बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें भी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें t के ऊपर तो पावर दी नहीं है, जब कोई पावर नहीं दी होती है तो हम उसकी पावर 1 मान लेते हैं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे तो कोई अल्फाबेट ही नहीं है, जब कोई अल्फाबेट नहीं होगा तो घात को क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसका रैखिक मतलब होता है जिसमें पावर सिर्फ 1 हो, यानी उसकी बहुपद की घात 1 हो। बहुपद की घात अगर 2 है तो द्विघाती हो गया, बहुपद की घात अगर 3 है तो त्रिघाती हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 है तो ये किस टाइप का होगा, द्विघाती होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये कौन सा हो गया, त्रिघाती हो गया। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो क्या हो गया, द्विघाती हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसे रैखिक कहेंगे, ठीक है। बहुपद रैखिक बहुपद हो जाएगा ये। यहाँ पर ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसकी पावर 2 है यानी द्विघात बहुपद, और यहाँ पर इसकी पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो अब इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक इसे एंजॉय करिए। थैंक यू।